मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना कोट कलप जुग जार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दरियाद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हम याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ शुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना कोट कलप जुग जार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी लिपटे रहे देर में अपने कर्म कमाने से। कभी अंडे के मां बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से। कभी अंडे के मां बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से। कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा मिल माटी में प्यार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। ये एक चांस है, ये जिस्म, ये जन्म एक चांस है छुटकारे के लिए ऐसे बर्बाद करके जा रहे हैं। 184 जून सुहाई मानस को प्राप्ति बढ़ियाई। इस पौड़ी से दो नर चूके सुहाए जाए दुख। 84 तैयार है इसके लिए। सोच लो, जब संतों के चाहे जीव आगे जाते हैं तो देवी देवी तरसते हैं कि हम भी वहाँ होते हैं, ये फायदा उठाते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं मनुष्य को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनों को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरंजित करें, मनुष्य को पाए के भूसागत है। वो तरसते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं कितनी दफा मिला होगा ये, ऐसे बर्बाद करके गए। अगर अब भी न संभाला तो फिर 84 तैयार है इसके लिए। शमश्री ने लिखा है, जब माल की दरगाह में गया सारा देखा, कहता इस इंसानी जामे से पहले मैंने इंसानी जामे 9 बाप और 14 माताएं की हैं। बोलो भाई, बर्बाद गया है, फायदा उठा गया। हमें भी मिला होगा, ये टाइम तो हमें मिला होगा। बोलो भाई, ये छुटकारे का वक्त है, जो फायदा उठा के देखो। अभी बच्चा पैदा होता है जानवरों का या आदमी का, उसके इर्द गिर्द देर है, वो प्रॉफिट होता है।
उसके लिए जेर है, उस जेर को क्या करते हैं, खड्डे में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं। क्यों? कुत्ता खाएगा पागल होगा, फिर काट के पागल करेगा। आप तो इतना बंदोबस्त करते हैं। हम भी इस जेल में लिपटे रहे हैं, ये आगे की लिए क्या बंदोबस्त सोचा है? अभी अंडा गिरता है, फर्श को धोते हैं, अगर कच्चा है तो लेते हैं। सोच, जब विंडो में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था? क्या बेचारा किसी ने? सोच लो, ये वक्त है छुटकारे का, जो फायदा उठा गए, नहीं तो फिर 84 से धक्के खाएगा। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, ऐसे चलते हैं। बैलों को क्या हाल है, गाड़ी में जोतते हैं। हम भी होंगे कभी, ले लो। ये वक्त है, इसलिए मिला है जन्मदिन। फकीर आते हैं जो मालिक दरगाह से, इसी वास्ते है भी छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। हम जितने काम कर रहे हैं फंसने के कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं फंसने के कर रहे हैं। अब इसने बोला, क्या शब्द बोला था इसने? क्या मांगू? हाँ क्या मांगू? हाँ बोला, हाँ क्या? कोई क्या मांगू, कोई थिर न रहाई, क्या साथ जाएगा? बोलो भाई, क्या साथ जाएगा? माँ जाएगी, बाल बच्चे जाएंगे, और कोई जाएगा, कौम जाएंगे, क्या जाएगा साथ? जिसके ठेके के लिए बैठा है, ठेका तो इसका लेना छुटकारे का, ये बंदोबस्त करना था। देख लो, आगे से आगे फंसता ही जा रहा है। हाँ जी, कभी कभी लिपटे जाए जेल में। हाँ सुनो भाई, हाय आप तो खड्डों में दबाते हैं, देख तो हम इसी में लिपटे रहे हैं। हाँ हाँ कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से। अभी जरा सा पसीना आता है, साबुन लगा के नहाते हैं। देखो भाई, जब जुए बने पड़े थे उस वक्त अंडा जेरस से तज उत्पज, ये 4 से ही हैं, काने बनाए हैं। अंडे जो अंडों से पैदा होते हैं, जेर से उत्पज से खास फूस वगैरह कैसे रोकते हैं, कैसे दरख्तों को काटते हैं। सोचता हूँ, अमेरिका में एक अफ्रीका में दरख्त खड़ा, पता नहीं 14,000 साल का, 14,000 साल का। बोलो कितनी कैद। सोच लो, हम भी कभी होंगे। उत्पज घास वगैरह वगैरह सब देख लो कैसे है। हाँ, इसका बंदोबस्त करना था, ये जन्म इसलिए मिला है। अगर आप अब ना किया फिर 84 तैयार है। हाँ हाँ जी, कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते
काल ने जब रचना की है कर्मों के जाल में फंसा दी। अच्छे बुरे कर्म दोनों हथकड़ी हैं, सब फंसाने के जरिए हैं। बुरे कर्मों को सब बुरा कहते हैं, किसी अच्छों को भी कहा है ये भी हथकड़ी है। किसी ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ी हैं, एक लोहे की समझ लगी सोने की है। इतनी में खुश है मेरे सोने की हथकड़ी लगी हुई है। स्वरूप वगैरह सब बुरा हाल है वहां भी। स्वर्ग स्वर्ग तो सारे करते हैं। वहां कौन सा सुख है? उम्रें लंबी हैं, विषय हैं और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ जी। स्वर्गों का हाल विशिष्ट योग विराग प्रकरण प्रथम सर्ग में श्लोक 36 से 39, गीता अध्याय 1 श्लोक 20-21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हर जीव तो पढ़ते भी हैं, कोई बेचारा ही नहीं। हाँ हाँ जी। हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों व भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं। जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है। और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं लंबी है वहाँ। बोलो भाई, विषय हैं लेकिन हमारे जैसे ही हाल है। सोच लो, हमारे जैसे ही हाल है, हम भी ऐसे करते हैं। क्या फर्क हुआ? हाँ हाँ जी। कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहां रहने नहीं देते और इसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। कृष्ण ने लिखा है कि हे उद्धव, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कहता स्वर्गों का राज अंदर बना, कैसे करता ब्रह्म बना, आज एक कीड़ा है। हम रोज वाणी पढ़ते हैं, इंद्रपुरी में सिर पर मानना, ब्रह्मपुरी ने चली रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिन सुताला। सोचो, इसे चक्कर में काल ने डाल रखा है। ये दिलासे हैं। जैसे अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी जो आज़ादी के लिए उठते थे, उसे कह देते भाई तुम पटवारी बना देते हैं, तहसीलदार बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो ये ओहदे हैं, किस्म के दिलासे हैं, पकड़ के रखा है उसने। जितने कर्म धर्म हैं सब हथकड़ी हैं इसके लिए, कोई छुटकारे वाला नहीं। ज्यादातर लौकिक राज मिल जाए लेकिन 84 का चक्कर नहीं मिटता, जेल से नहीं निकलता। 3 जेलों में कैद हैं हम। एक जेल में देख लो किसी को सुख है, 3 जेलों में। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर ये है। और पहले तरह सख्त है, दिलासे से काम लेता है, ठगता है मन। ये काल का एजेंट है। इसका काम क्या है? जीव को भ्रमण भटकाना। मन मैंगल सक दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना। इत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लाए करापे। कि मन एक मस्त की तरह जो मोह माया और विषय विकारों के जंगल में फंसाता है। कभी स्त्रियों को प्यार, कभी बच्चों को मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशा जाए फिर रहा है। ये काल के एजेंट है, उसके दबाव में है, उसके हुक्म में है, ये उसका दलाल है। कोई जीव निकल ना जाए। या फकीर आते हैं, उपदेश देते हैं, कोई आता भी इधर, उनको भी मारने नहीं देते जल्दी जल्दी।
गुनान से साथ मर्दाना रहा, कहना वहीं रहूँगा जहाँ टके फिर खाजा टके फिर भाजी। फंस गया, फिर भी उन्होंने बचाया। बोलो भाई, देख लो आगे क्या कि जी भूख लगी है, अच्छा आगे कुछ देंगे, आगे गए कुछ ना मिला, आगे गए कुछ ना मिला, कि मरता हूँ कि आकी कुकड़ी खा लें, कि जी कड़वी हैं नहीं मीठी हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी खाना रखना ना, खाई मीठी। देखो भाई कल के लिए छुपा के रख ली, देखो उन तक भगवान ने मारने लगे, जब खाने लगा कड़वी, देखो ये हाल है। ये ऐसा एजेंट है, किसी बात मान नहीं देते, मन की मत त्याग हरिजन, यह बात कठिन, बस ये मुश्किल है। सबका गुरु परमेश्वर है, ये जो ये कहता है वो मानते हैं, जो ये कहता है वो मानते हैं। देख लो इसके साथी हैं काम क्रोध अहंकार, ये ठग रहे हैं। अजीब तो जितने स्वाद से ये खा गया, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ खा गया, कुछ मोह खा गया। आत्मा क्या बना? इनकी काम करें या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का, और दिलासे से काम लेते हैं। क्या काम करते इस वक्त तक जवानी है, अभी ऐश ना की तो फिर कब करना है? 500 तो बस। क्रोध कर दुश्मन को तो ठीक कर ले, इन्हें टिकने देना है। एक तो झगड़े में पड़ा, कुल्ला खत्म। देख लो लोग का तो पैसे कमा ले, पहले जुड़ते नहीं, जुड़ भी जाएं और करता करता बस मोह के बस में क्या क्या नहीं करता। कौन है इसका? ये लेने देने के संबंध से इकट्ठे हुए हैं। पुरानी बात है, एक कोई फौजी रिटायर होकर हरिद्वार गए, वापसी पर सहारनपुर उनका कोई पुराने दुकानदार मिल गया। वो कहने लगा आज ठहरो, सहारनपुर भी देखो, रात को बातें भी करेंगे। रात को उसने अच्छे खाने बनाए, आगे रख दिए। अभी खाने शुरू नहीं किए थे, एक बीबी की चीख की आवाज़ आई। कहने लगे ये क्या है, कि आपने क्या लेना, तुम खाना खाओ। वो कहने लगे बता। कहने मेरी बेवा नो है, 1 महीना हुआ मेरा लड़का मर गया, उसके लिए रोती है कि तो जवान लड़का मरे और तू ऐसे खाने बनाए, बात क्या है? फिर छुपाए, क्या हम नहीं खाते, असली बात बता। कहना जब मैं वहाँ दुकानदारी करता था तो घोड़सवार लड़ाई में गया, घोड़े मुंह जो कर दुश्मनों में ले गई, दोनों की गोलियां लगी, मर गए। जो गवर्नमेंट में हिसाब किताब था वो तो घर वाले ले गए। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, मैंने अपने खाते में डाल दिए। अगर शादी करवाई, लड़का हुआ, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, बीमार हो गया, बड़ा इलाज करा, ना ठीक आया। आखिर को मुल्ला लाए, वो कहने लगे मैं ठीक कर दूँगा। उसने दम डाला, कहता मेरी जेब में 2.5 रुपए थे, मैंने उसको दे दिए, मैं और भी दे दूँगा, इसको राज़ी कर दे। जब उसको 2.5 दिए तो लड़का हंस पड़ा, कहना देख भाई एकदम डाला है, लड़के का चेहरा देख कैसा खुश है। देखो भाई मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। जब वो चला गया पूछा बेटा राजी हो गया? कि बिल्कुल राजी हो गया। बिल्कुल राजी कैसे? कि वही दुकानदार, वही घोड़सवार हूँ, वही घोड़सवार हूँ, ये रहते थे पैसे ये वसूल कर लिए, इसने मुझे मुंह जोरों का मरवाया, मैं इसकी सारी उम्र के लिए रड्डी छोड़। कौन सा रिश्ता हुआ बोलो? ये भी माने हैं
लेने देने, जिसको दुख दिया दुख लेना, सुख दिया दीनता से गुजार के चला जाए, ये भी काम करना है। लेने देने, जब तक लेने देने खत्म नहीं, अकाउंट खत्म नहीं होते, ये भी करना, दीनता से गुजारे सबसे, है? और छुटकारे का बंदोबस्त करे, बस ये है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। रोज शिकायतें आती है, पति दुख देता है, वो कहता है औरत दुख देती है, वो कहता है लड़का दुख देता है, कोई कहता है। बोलो भाई, ये लेने देने हैं सब, बस। हाँ हाँ जी। 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग जार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। आगे कई बताया, अंदर की 2 महकमे हैं, खेल माल से आप ही डला है। एक अकाल पुरख का, सतपुरुष का, जो सतपुरुष का अपना महकमा है, एक काल चलाने वाला काल का है। उसने ऐसा संसार निकलने का राह नहीं छोड़ा। जो इस महकमे में आ जाए, कोई सेंटर का मुलाजिम हो, सूबे में आ जाए, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सोच लो भाई, सारी रचना काल की है, जो इस महकमे में आ जाए उसको काल कुछ नहीं कर सकता, पर ये मिलता मुश्किल से है। ये मुश्किल से मिलता है, ये कोई नसीबा वाले को, जिसको वो मेहर करे, जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसके लिए है, बाकी नहीं, आम दुनिया के लिए नहीं आते। गर्ज ही नहीं किसी को, दुनिया गर्ज है। एक मुसलमान की ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, रूहानियत का कोई गाह ही नहीं। बोलो, सोच लो, जो सच्चे दिल से पुकार करता है, जैसे गुरु तेग बहादुर ने किया, अब मैं कौन उपाय करूं, या मेरे मन को संसद चुके भवनित पार परूं, जन्म पाए कुछ भलो न किनो, ताते देख डरूं। ये पढ़ते रोज हैं, क्या ख्याल करेंगे, तो भला करना दूसरे का, आत्मा कल्याण नहीं हुआ, आत्मा का भला नहीं हुआ, बाले भले की तरफ ले जाएगा। आत्मा कल्याण नहीं हुआ, ये भले तो किए, जिसे दोगे उसे लोगे, जिसको सुख दोगे सुख लोगे, दुख दोगे दुख लोगे, ये तो सिलसिले ऐसा है। बाहर के भले का सबको पता, इसका किसी को पता नहीं, आत्मा कल्याण का। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको, बोलो, राजपाट उसके पास, नौकर चाकर से, हकीम डॉक्टर उसके पास। सोच लो क्या कमी क्या थी मालिक के मिलने की। कहने बड़ी भागी, बड़े फकीर देखे, सब ठगी निकली, चीज उदास से मिली, जो तड़पता उसको चीज मिलती है, बाकी नहीं। सच्चे प्रेम की चीज है, जिस काम की भी गर्ज होती है, भागे दौड़े फिरते हैं ना, इसकी गर्ज ही नहीं किसी को, गर्ज ही नहीं, साथ लेते भी कुछ नहीं, छोड़ते भी कुछ नहीं। क्या जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा, जो लेने वाला वो फकीर ही नहीं, गर्ज रखता है। जो राजा जनक ने जब ज्ञान मांगा तो अशरफ बकर ने कहा, ज्ञान की दक्षिणा हुआ करती है क्या, कि तन मन और धन। कहने लगे देने को तैयार हूँ, मुश्किल है कि नहीं, संकल्प कर दिया। क्या तन मेरा है, कि जी हाँ, जब जूते में बैठ जाए। क्यों उठाया, एक राजे का रेत के सामने जूते में बैठना आसान है, लोक लाज उड़ाने के लिए। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए, क्या मेरे हैं, जी हाँ, खजाने मेरे हैं, जी हाँ, उस तरफ ख्याल न ला। मैंने कहा वाकई ठीक है, मैं सब कुछ दे चुका हूँ। अब मन संकल्प विकल्प उठाता है, ये सबसे मुश्किल काम है कि मन मेरा है, कि जी हाँ, इसे संकल्प विकल्प न उठा। मन से खूब लड़ा, आखिर कुछ काबू आ गया, कहने ज्ञान हो गया जी, हो गया, कोई कसर नहीं, अरे संभाल अपना तन मन धन, अपना न समझना। सोच लो, सतगुरु का समझना, सेवादार बन के काम करना। क्या लिया क्या छोड़ा, क्यों तन में बिठाया,
तन का प्यार छुड़ाने के लिए, सब ख्याल निकालने के लिए। मन अपना काबू नहीं आता। सोचो भाई, दूसरों को लेकर क्या करेंगे? अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करता है, दूसरों को लेकर क्या करेंगे वो? उनके पास बहुत धन है जो कभी खत्म ही ना हो, प्राय लेकर क्या करेंगे? पैर मैंने नाम रत्न धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कब न हुए असलन में पायो, खर्च लाख अपने हुए दिन वर्ष हुए। सोच लो, वो धन उनके पास है, वो धन इकट्ठा करने से, ये असली धन है, नाम का खजाना। खर्च जाना नाम धन है, भक्तन की रास। सोच लो, इस खजाने पे काम करते हैं फकीर जो असली हैं, दूसरे पे नहीं, चंदे फंड नहीं करवाते। सोच लो, उनके काम वो खुद करता है, एक मुलाजिम है, उसको गवर्नमेंट मेज कुर्सियां कोठियां के दफ्तर कागज पेंसिल तक देती है, वो कंगाल गवर्नमेंट है। सोचो, वो कंगाल गवर्नमेंट है, वो भी करती है। कुदरती को फकीर वचन ऐसे करामातें नहीं दिखाते, जो करामाती हैं वो धोखे हैं सब, उनका बुरा हाल होता रहा। और जरा सी को करामात दिखा दे भी सारी जरूरत पड़ेगी। उनका क्या हाल होता है? पत्थर धाते के जून में जाते हैं, बोलो सहसवा कोई वचन निकल जाए फकीर के मुंह से, वो दूसरी बातों को मालिक पूरा करते हैं, लेकिन वो करामातें नहीं दिखाते। पंखी हो के जे भवन सहस मानी जाओ, नदी किसी ना आवी, ना कुछ पिया ना खाओ, भी तेरी की ना पवे हम के बेड़ा खाना। पंखियों के सारे समान खबर ले आए, बगैर खाए पिए जिंदा रह जाए, फिर ना समझो उसके पास नाम है सदगुरु आ गया है। सोच लो, एक मुसलमान के लिखा है, अगर दर हवा पड़ी मकसबाशी, अगर तूने उड़ना ऐसे सीख लिया है हवा में, ये तो मक्खी भी उड़ती है, अगर बराबर भी खसेबाशी, अगर तूने पानी पे बैठना सीख लिया है, डूबता नहीं ऐसे चलता है, तो एक बहुत तिनका भी जा रहा है, दिल बदास्तार के कसेबाशी। ये मन को काबू कर, ये दुश्मनी सब मन की शक्तियां हैं, निचले जी चीजें हैं, मन की शक्ति है, इनका बुरा हाल होता है आगे जाकर। हाँ हाँ जी, वो करे करा है। हाँ, तब सब क्या कहते हैं? करे करावे साइया हाँ। जो भाव या विचार सहज स्वभाव भगत के अंदर पैदा हो जाए, या जो वचन वह सहज स्वभाव ही कर दे, वह उसको तत्काल पूरा करता है, जो लोगों की दृष्टि में चमत्कार कहा जाता है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, जो मांगा ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। दादू साहब इस संबंध में अपनी भावना प्रकट करते हुए फरमाते हैं, करे करावे साइया जिन दिया औजूद, दादू बंदा बीच है शोभा को मौजूद। इसी तरह पलटू साहब फरमाते हैं, देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू शोर, पलटू पलटू शोर, राम की ऐसी इच्छा, कोडी घर में नाही, आप में मांगो बिछा। जो मास्टर के, जिस मास्टर से सीखोगे जो उसके अंदर है वही आएगा। सोचो भाई, अगर वो नहीं लेता हमें भी सिखाएगा, उसके सिखाने पे जब भजन करेंगे, इसके भी खुद उसके अंदर मालिक बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। ये असली निशानी है। जैसी विद्या होगी वैसी होगा। वो आप ही मांगता है, हमें क्या सिखाएगा? सोच लो, जो आप ही मांगता है तो हमें क्या सिखाएगा? अगर उससे सदगुरु काम करता है, इसके भी करता है। जो भक्ति की तीसरा निवास, वो भी इसके अंदर बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है।
जैसे प्रहलाद की स्मार की, कहाँ जोगेश्वर सिंह, कहाँ गुरु गोविंद सिंह, अंदर से निकल के ताकत खड़ी हो गई। वो काम देने, 2 जमात पढ़ा इतना काम दिए, 4 से इतना, 10 पढ़ा उतना, जितना अभ्यास करेगा सारे काम करता खुद पे, पर मांगे ना उससे, चीजें मिल जाएंगी फिर फंस जाता है। वो खुद काम करता है, फिर इसके बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है, जरूरत ही निकलने की। हाँ हाँ जी। राई पर्वत करे, करे पर्वत को राई, अदना के सर छतर, नीच की करें बढ़ाई। लीला अगम अपार, सकल घट अंतर जामी, खाए खिलाए राम, दे हमको बदनामी। खाए खिलाए राम, दे हमको बदनामी। बोलो, नाम कहता मेरा है, करता आप है। हाँ जी। हमसू भया न होएगा, साहिब करता मोर, देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू शोर। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, हाँ। गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिनके अंदर शक्ति है उसने कभी नहीं कहा मैं कुछ हूँ। वो कहता वो जो अंदर ताकत है वो काम कर रही है। किसी डॉक्टरी की है तो हमारे जैसे कहते डॉक्टर, उस इल्म का डॉक्टर है, वो काम करता है, दे तो औजार है। सोच लो, इस तरह ये है। हाँ हाँ जी। हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं। ये गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बोलो, जिसे दम मारा खत्म, जिसने दम मारा खत्म, बस। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरा से नर कुंड में पर है, मुझको दास था उनका जाना, या मैं भेद न रंज पिछाना। मैं तो उसका दास हूं। ये हस्ती मिटाने का मारेगा, जब तक हस्ती नहीं मिटते माल की दिशा में जा ही नहीं सकता। सोच लो, जिससे पूछे मैं सब कुछ जानता, जिससे पूछे सब कुछ जानता हो तो शांति ना आ जाए। सोच लो, ये है जानना। वो अपने आप काम करता सारे। फिर सब कहते हैं अगर तुझे माल को मिलना क्या कर, कबीर रोड़ा हो रहा है बाट का, ताजमहल का मान, ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। कि रास्ते का रोड़ा हो जा, एक की ठोकर खा। फिर कहते नहीं, रोड से किसी चोट लग जाएगी, फिर कहते खे बन जाए। फिर कहते ये भी नहीं, खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथों खराब होंगे। फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, ठंडे की जरूरत है गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया, वो भी दुख। कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, जो सीरा तता हुए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। वो सबका मालिक है, कोई निशानी है। सोच लो भाई, कोई गालियां निकाले, किसी रोटी बंद की, देखो इतनी हस्ती को मिटावे तब चीज मिलती है, ऐसे नहीं। दाल डाला, देखो दाल डाला, पानी दिया, गुड्डी दी, अंदर से काम कर रहा है, इसी तरह अंदर काम करने लग जाता राम, ऐसे बसने लग जाता है। यह है राम का जपना। सोच लो, देखो कोई चीज है, रंग लाया, कटिंग कर रहा है, सब कुछ है, ये है राम। ये हमारे अंदर भी है, ये हमारे अंदर भी काम कर रहा है। अगर ये निकल जाए, कहते हैं ना जब मरता है कि राम निकल गया, वो रमी हुई ताकत, जिंदगी ताकत दे रही है, वो निकल गई। ये करंट है, इसे बल्ब जला लो सुख ले, ट्यूब जला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाना चला लो सुख ले लो। अगर हाथ लगाएं सड़ेगी भी। वो करंट सबके अंदर है। रोम रोम रवे नाम, शब्द कहो, नाम कहो, सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में है। 14 हुक्म बरते प्रभ तेरा, 14 नाम पतालन, सब में शब्द बरते प्रभ सच्चा कर्म मिले बतालन। जब वो निकल गया बस
हमने लगाया उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। किसी को शांति है? इनकी काम कर रहे हैं। शांति कहां से आए? इनकी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सोच लो, या काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, अहंकार का। किसको शांति मिली? बाहर शांति है ही नहीं। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, जो भक्ति करो, कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों को करता है पितरों के पास जाता है, देव देवते का उनके पास जाता है। छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही चल पड़े, तो कहाँ पहुंचेंगे? हेडक्वार्टर पे जो मर्जी करो। इस तरह कोई ऐसा फकीर मिले जो राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क का, जर्नैली सड़क का मलक दरगाह में पहुंच जाए। गुम खान पंथ पढ़ता दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाह नाम मान नाम रहने लाए, आना तुरी दरबार सच शोभा पाए। बाकी हजारा कर्म धर्म जाप ताप पूजा किसी लेखे नहीं। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएंगे, लेकिन जन मन के बंद नहीं छूट गए। उस नाम को प्रयोग करे तब है वो सब भूखे मिटाने वाला है। सारी रचना जो उसने की है, नाम के द्वारा सगले जन, नाम के द्वारा खंड रोम रोम रभर नाम पायो रे में नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कब न हुए ऐसे उन्होंने पायो, खर्च लाख में हुए दिन वर्ष हुए, ऐसा दान है। यही गुरु अमरदास कहते हैं, देखो 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, ख्याल तो माल की तरफ था। फिर उनके सबकी शरण में आए, 12 साल कड़ी सी कड़ी सेवा की, दिन को सेवा रात को किली से बांधे, फिर माल की प्राप्ति की। नतीजा क्या देते हैं? पढ़ते रोज हैं, हर की पूजा दिलंब संतो करना कछु न जाई, संतो गुरु पूरे पाई नामो पूज कराई। ऐसे तो सारी दुनिया माल की पूजा करती है। जो असली पूजा है मिलनी दुर्लभ है, वो क्या है? पूरा गुरु मिले, पूरा फकीर मिले, वो कहेगा तेरा सब तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम, उसको प्रकट कर। ये असली पूजा है। बिना में पूज न हो परम पुली लुकाई, बिना में दर टोई ना तांजब ख्वारी। जिन कर्म धर्म पे नाच करते हैं तो रास्ते में लूट लेते हैं। कर्म धर्म संबंध ना पाप उन संबंध, ममता मोह संबंध ना पुत्र शोधांत, जहां देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम इन वर्तन वर्ते सब नहीं रखाता। सब जब सब तब सब चतुराई, उज्जड़ भर में राह न पाई, बिन बुझे को था न पाई नामने माथे छाई। तो सब कहते नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उड़ले बिहारा, जासे मिले खंड मोक्ष सो मार गया न्यारा। काल जाल से बंचा चाहो, गहो शब्द सारा, शब्द कहो नाम कहो। काल जाल से बंचा चाहो, गहो शब्द सारा, कह कबीर अमर का रखो जो पुरखोटक सारा। ये असली भक्ति है। क्या कहता है जगजीवन साहब? हाँ, बिना नाम, हाँ क्या कहते हैं? ज्वालादार जी के फकीर है, सबने इसी तारीफ किया है। तद सके नाव रे सकल श्रोमणी नाव रे, सबसे ऊंची भक्ति ये है। ये छुड़ाने वाले के जन्मन के बंधन। हाँ जी, हाँ हाँ, वो शुशु से शुशु आवाज है। शुशु आवाज कैसे सुनते हैं? सारे ख्याल निकाल देते हैं आराम से। देखो भाई, हाथ में सो जाते हैं कई दफा, अब वो काम नहीं करते। सोचो तब जाके सुनते हैं। इसी तरह ये भी सारे ख्याल निकाले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे। यहाँ शुरू है, यहाँ से मार्ग। इसको यहाँ तक आने को कहते हैं जिंदा मरना, जड़ चेतन गांठ खोलना। इसको कहते हैं जड़ चेतन गांठ खोलना या जिंदा मरना। वो मरना और है जो आम है,
वो तो मर के आता नहीं, ये जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, मौत की घाटी दूर कर जब मर्जी आए। जीत मरे मरे फिर जीवे ताम खंतर पाए। वो मेरा दोस्त पेशा मर घर में जिंदगी आए, दोस्त मरने से पहले मर, तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ये मरने से डरता है, जो अभ्यास करते हैं उनको भी देखते हैं, मरने से डरता है। मरने से सब जग डरे, जीवन सबको है। गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म बुझे सोए, नानक कैसी मरनी जो मरे तो सजीवन सरल जिंदगी मिल जाए। यहाँ से मारी शुरू होता है। कहते हैं जड़ जितनी गांठ है, किसी ने खोली, कहते शिव नेत्र है, तीसरी आंख है, खोलने का जतन किया। पढ़ते तो हैं, तू सब लिखते हैं, है घट में सूझ नहीं लानते, ऐसी जैन तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद हुआ है। बाहर का मोतिया बिंद है, 80-90 साल की उम्र हो गई, डॉक्टरों का जाता है, पैसे खर्चता है। देखो 4 दिन की जिंदगी के लिए जो जुगन से बंद पड़ी है, उसका किसी को ख्याल ही नहीं। कौन सा मोतिया बिंद है? ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं। लाइट है, उस पर आप टाट डालते जाओ, बंद हो जाएगी, उठा दो खुल जाएगी। रेशमी कपड़े डाल दो, फिर बंद हो जाएगी, उठा दो फिर खुल जाएगी। अच्छे बुरे कर्म जितने हैं सब इसके ऊपर पर्दे हैं। इस सारे ख्याल निकाले, यहाँ है, फिर यहाँ से मार्ग शुरू होता है। गुरु नानक साहब कहते, एक महल 2 बारियां शिव शक्ति सुल्तान। ये बाहर काम करने के लिए हैं। खिड़की खोल दीदार देन बहुत बड़ा अनुमान। अगर वो खोल ले अंदर रोशनी हो जाए, अब आंखें बंद करो नेरा। किसी ने लिखा है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देयरफॉर दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। आंख जिसका नूर है, अगर वो खुल जाए अंदर की, तो अंदर नूर ही नूर हो जाए। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल, ये तिल हैं, एक तार में लाओ, तब देखो, फिर देखो क्या मजा है। पढ़ते रोज में पानी बचाता कोई नहीं। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा से आके जरा पार देखना। हमने ऑपरेशन कराया है ना वहाँ डॉक्टर साहब, वो भी कहते हैं कि तीसरी अंदर से कोई इसको उनको ताकत मिलती है। वो खोलनी थी, पता उनको भी नहीं है। देखो अंदर से इसको ताकत मिलती है। वो खोलनी थी, फिर देखे, यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है। बार बार ज्ञानों में फंसी पड़ी है। गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, और सच्ची आंख अंदर है। नानक से अखड़े बयान जिन्हें मापरी, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन ज्ञान अंधेर गंवाया। सारे का पता चल जाए। ज्योति जोत मिले मन माने, हर दर शोभा पानी है। यहाँ जोत कुदरती ज्योतें जग रही हैं अंदर। आप गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, तो आपको 2 किस्म की शक्लें मिलेगी। या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल होगी, या शिवद्वार की है। ले लो भाई, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। ये है क्या? ये हमारे समझाने के लिए थे। असली मंदिर ही शरीर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान तर प्रगट होए, मन मूल न जाने। मन हर मंदिर आदमी का बनाया नहीं। ये गुंबद है, ये नमूत्री शक्ल है, जिसे कृष्ण बार ने कहा नाश का भाव है। यहाँ आया कुदरती ज्योति जग रही है। ये हमारे समझाने के लिए थे। ये ज्योति हमारे समझाने के लिए थे कि यहाँ आए। मुसलमान चिराग जलाते हैं, ईसाई कैंडल जलाते हैं, ये समझाने के लिए थे। इसी में फंस गया, पुजारी ने फंसा दिया। इधर एक फकीर हुआ है, उसने क्या कहा है, माई मेरे मंदिर बोल, हाँ सुनो, ये जो देखे, हाँ हाँ जी, हाँ माई मोरे मंदिर में जोत
जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे बिन दीपक बिन बाती घिरत के बिन दीपक बिन बाती घिरत के। हाँ हाँ बिन दीपक बिन बाती घिरत के झिलमिल जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। ये तो आप ही जलाई, कभी कहीं दिया टूट गया, कहीं बत्ती खत्म हो गई, तेल सोचो भाई आप ही जलाई, आप ही मत्था टेक दिया। वो कुदरती है, सबके अंदर है। हाँ हाँ जी हाँ। बिन दीपक बिन बाती घिरत के झिलमिल जोत जगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे माई मोरे ज्योति का सगल उजारा है। ये ज्योति का सगल उजारा, ये तो कब ने रोशनी देती। हाँ हाँ हाँ। इस ज्योति का सगल उजारा है, इस ज्योति का सगल उजारा है। देखत तिमर भगे, देखत तिमर भगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। अनहद बाजे बजे कुदरत से, ज्योति नहीं बाजे बज रहे हैं अंदर, कीर्तन हो रहे हैं। सोदा तेरा क्या सोकर क्या जितवा सरस नाले बाजे तेरे नाद अनेक संख्या किते तेरे बावन हारे के तेरे राग पुरुषों के किते गावन हारे। वो राग कब सुनोगे, वो ज्योत कब देखोगे। हाँ हाँ। अनहद बाजे बजे कुदरत से, बिन कर ताल बजे, बिन कर ताल बगैर हाथों पाओ के अपने आप कर बिन बाजा पग बिन ताला। ये शब्द विजय तो सच ने अलग ने लिखा है। हाँ हाँ जी। बिन कर ताल बजे माई मोरे मंदिर में जोत जगे। हाँ अचल राम इस काया मंदिर में, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जोता, काया मंदिर में। बोलो भाई। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोग बिन बाती 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। देखो 6 रुत 12 मास सदगुरु मिला जो होए ताई की नजर में आवे, बिन सदगुरु को हो नहीं वाको दर्शावे। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, उसमें से आवाज भी आ रही है। गुलाम सब लिखते हैं अंतर ज्योत निरंतर बाणी
वो आवाज दे रहा, बच्चा तुझे ले चलूं। मोहम्मद साहब कहते हैं खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पे मोहर लगी हुई इसलिए नहीं सुन सकते। वो कान और हैं, वो आंखें और हैं, कर बिन बाजा पग बिन ताला, ये शब्द बुझे तो सच निहाला। अच्छा वो और हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। Having eyes see not, having ears hear not। वो कान खोले, वो आंख खोले। गुरु ने सोच लो मैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। वो आंख खोले, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति जोत मिली मल मान्या, हर दर शोभा पावन्या। वो जोत देखनी थी, वो जोत को प्रकट करे फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालसा से न खाले जाने। ये जिंदे मानने का सवाल है। जड़ चेतन गांठ खोले, अब मन और सनातन हुआ तब जाने से जीत हुआ, फिर सनातनी बन गया। अच्छा वो राम नाम की जोत है। कास्ट में जो है बसंतर, मत संयम काट खड़ीजे। राम नाम है जो सवाई तत् गुरमत काट लीजिए। लकड़ी में आग जल के निकलती है, ऐसे तो नहीं। इस तरह इसको भी तन का प्यार छोड़े, विषय इनको जाले किस्म की, इनका प्यार छोड़े और आग में तो नहीं जलाना। विषय का ख्याल निकाले, फिर वो जोत प्रकट करे, फिर नामधारी बन गया। यही सच्चा सौदा। बेटियों का नाम सच्चा सौदा नहीं तो स्कूल हमारे लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल हैं। स्कूलों के लिए, बिल्डिंगों के लिए लड़ लड़ के मर गए, असली चीजें छोड़ दी। देख लो हाल क्या हो रहा है दुनिया में। अपने मंदिर बनाए हुए मिट्टी के, उनके लिए तो उनको बचाते हैं, मालिक के बनाए हुए गिराते हैं। बोलो कत्लो खून चल रहे हैं। यहाँ से निरंकारी बनता है। गुरुमुख राज स्वादन त्यागे, गुरुमुख ए मन भक्ति जागे। अनहद सुन मन मान्य शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी। शब्द से लिखा है बंदे को इंसान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए। फिर इंसान को मुसलमान बनने के लिए फिर सैकड़े साल चाहिए। ऊपर ऊपर से सब बने फिरते हैं। कोई कहता खालसा, कोई कहता सनातनी, कोई कहता आर्या, कोई कहता फलाना। कोर्स किसी ने भी नहीं किया ऊपर ऊपर से सब। ये कोर्स करना था, कोर्स तो किसी ने भी नहीं किया। देख लो बस बाहर बाहर फिर रही सारी दुनिया। चीज अंदर है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है। चीज इसके अंदर है। क्या कहते हैं मीरा? क्या भाई? हाँ मंदिर, हाँ बोलो हो। हाँ है। बाहर कभी किसी को कुछ मिला, भागे दौड़े फिर रहे हैं, कभी तीर्थों पे, कभी उधर कभी उधर। बस हाँ हाँ जी। और का पिया पर देश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। नारो पिया हमारे घट में बसत है, नारो पिया हमारे घट में बसत है। दर्शन करूं दिन राति रे संवरिया, मेरा हरि चरनारी दासी। कभी उधर गए, कभी उधर गए, कराए भी खर्चे सब कुछ। अंदर का ख्याल ही किसी को नहीं। के अंदर सब प्रकट किया, हर वक्त दर्शन करते हैं। उसके साथ है, सबके अंदर है। हाँ रोम रोम रोवे हर नाम, जरे जरे में है। हाँ मारो पिया मारे घट में बसत है, दर्शन करूं दिन राति रे संवरिया, मेरा हरि चरनारी दासी। भोली भोली दुनिया द्वारका न जाती, तीरथ कर कर
देख लिया, तसल्ली कर ली, सब के अंदर है। प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या है? 3 नदियों का संगम असली अंदर है। ये नमूने हैं, ईड़ा, पिंगला और सुखना, 3 वर्ष इकट्ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करते हैं, उसमें करना हो गए, वो असली अंदर है। वो अमृतसर अंदर है। गुरु साहब ने देखा कि हटते तो नहीं, अमृतसर बना दिया कि आएंगे समझाएंगे, फिर भी कोई ना समझा। ये तो गुरु रामदास ने बनाया है, गुरु नानक साहब ने अमृतसर का जिक्र किया है, नामदेव ने किया है, गुरु अमरदास ने किया है। काय अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पास पाई हो, अंतर निर्मल अमृतसर नाय सद सूचे साथ समाए, गुरु अमरदास ने कहा है। उसमें नहाए, वो नाम का तीर्थ है, उसमें नहाए फिर रूह साफ होती है। बाहर नहाए, कोई बना सफाई हुई, बल्कि मैल और चढ़ा ली अहंकार की। मैं तीर्थ करके आया हूं, हर साल जाता हूं। बोलो भाई, हर साल जाता हूं। मेरा को नहीं पता, तन के जरिए चोरी करते हैं, जनाकारी करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, मन के जरिए फजूल बुरे संकल्प उठाते हैं, ईर्खा, द्वैत, वैर, विरोध, अहंकार कमाते हैं, वचन के जरिए कड़वे वचनों से दूसरों को दिल दिखाते हैं, निंदा चुगली करते हैं, खुद गर्ज के लिए झूठ बोलते हैं, माया के जरिए बलात्कारी शोषण का सामान खरीदते हैं। सोचो, जो शुद्ध माल की तरफ लगानी थी वो मोह माया तो जड़ पदार्थ। इन मैडम को पता, किसी ख्याल आया? इन मैडम को पता लगा किसी को ख्याल है? ये साफ हो तो न जाए। सोच लो, रोज पढ़ते हुए परी हाथ पर तन दे, पानी तोते उसके मूत पलीती कब्बड़ होए दे, साबुन लिए तोए, परी मत पापक संगो तो पर नामा के रंग, वो नाम के तीर्थ में जाकर उसमें नहाए तो साफ हो। बस बार बार फिर ऐसी दुनिया मन नचाए फिर रहा है, इसको धोखा दे रहा है, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोल, हाँ जी। थोड़ी दुनिया द्वारका न जाती, तीरथ कर कर आती, गंगा रे यमुना मारे घट में बसत है, गंगा रे यमुना मारे घट में बसत है, नावन हाँ हाँ जी, वीर का। हाँ सुनो, सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज बाहर नहीं, सब खजाने इसके अंदर हैं। हाँ बोलो, हाँ उर्दू, हाँ इस गुफा में खुट पंडारा, तीसरे से हरा लाख पारा, आप पे गुद प्रगट है, आप पे पुरुषाब्दी आप बजावनिया। ये शरीर गुफा है, रहने की जगह आत्मा के। हाँ जी, अच्छा ये कहे हो। हाँ सब कुछ इसके अंदर रखा है मालिक ने, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। सोचो, आप खुद भी इसके अंदर है, आप पे गुप्त तौर पर काम कर रहा है। प्रगट है, प्रगट करता है, कैसे प्रगट है? कोई चीज है जो काम कर रही है इसके अंदर? कोई चीज है जो काम कर रही है, वो हमारे अंदर भी है।
वो हमारे अंदर भी है, वही काम करती है, ऐसे कोई काम ले लो। हाँ बोल भी अब तो धंधा। हाँ आए है। हाँ अंधाधुंध अंधियारा अवधू, अंधाधुंध अंधियारा, अंधाधुंध अंधियारा अवधू, अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा अवधू, अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा, अंधाधुंध अंधियारा, अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा अवधू, अंधाधुंध अंधियारा। वनवासी भी इसके अंदर हैं, बाग बगीचे भी इसके अंदर हैं। की ने लिखा है, अंदरा बहरो बियाबानो जवाल, सख्त में वर्धवानो ख्याल, ये बियाबान दर बियाबान हो, हम चंदर बहरे पूरे तारे मुँह, कि इसके अंदर बड़े बड़े बियाबान जंगल पहाड़ हैं, जिनकी बात हम वहम और ख्याल भी नहीं कर सकते। इसके अंदर इतना खेल है कि सारी दुनिया एक वाल जितनी भी नहीं, जो इसके अंदर खेल है, सारी दुनिया वाल जितनी भी नहीं, जो इसके अंदर खेल है। बोलो भाई, देख लो इतना खेल इसके अंदर। रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है, भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन कर ब्रह्मंड कोट शुमारा, एक एक रोम बिच 10-10 अवतार उतारा। आजकल तो साइंस भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी है। पहले कहते थे कि सुई के नेक पे लखन जी बैठ जाते हैं। अमेरिका से एक आदमी आया, उसने बताया कि गुलाब के फूल के ऊपर से ओस का कतरा उठाया, ओस का शबनम, उसको अनलार्ज करके दिखाया है टीवी में। ऐसे लगता है शहरों के शहर बसे हुए हैं। बोलो, हाँ, शहरों के शहर बसे हुए हैं। हाँ, इतना शिशु मारेगा। हाँ, आगे। हाँ, जितने ग्रंथ शास्त्र इसके अंदर से निकले हैं, बोलो भाई, जो कुछ मोहम्मद साहब ने अनुभव किया वो उसमें लिख, कुरान शरीफ में लिख दिया, ईसा ने लिख दिया, इंजील में लिख दिया, ऋषि मुनि ने देखा वो लिख दिया, गुरु साहब ने देखा वो लिख दिया। इसके अंदर कुदरती है, कुदरती ग्रंथ हैं, कुदरती आवाजें आ रही हैं, आयात आ रही हैं, जिसके मतलब गुरु नानक ने कहा, जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसरा कर ज्ञान में ला लो। जो मालिक की दरगाह से हुक्म आ रहा है वो बता रहा हूँ, अंदर हुआ ना हुआ, समझ लो। हाँ हाँ जी, मुसलमान कि तू सारे किताबों की माँ है, तेरे अंदर मालिक की याद खुद आ रही है। हाँ हाँ जी, हाँ। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बजारा, या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगी बजारा, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखण हारा, अंधाधुंध अंधियारा अवधू, अंधाधुंध अंधियारा, कोई जाने गजानन हारा
या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा या घट भीतर सूरज चंदा याही में नौलख तारा अंधा धुंध अंधियारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा। मौलवियों के पास कोई मौलवी आया बात करने, उन्हें फरमाया कि अगर तू आधी रात को सूरज देखता तो मेरे से बात कर, वरना बात ना कर। हजरत आधी रात को सूरज कौन देखता है? वो पाक रूहें जो अंदर जाती हैं वो देखती हैं। यही गुरु नानक साहब ने आधी रात को बच्चों को कहा था, देख भाई सूरज चढ़ा कि जी नहीं। दूसरे से पूछा कि जी नहीं। गुरु नानक साहब से पूछा, कहने लगे चढ़ा है। अंदर चढ़ा था समझाने के लिए था या कपड़े धोया है। ये मुसलमान चांद देखते हैं वो अंदर असली, वो एक स्टेज है। कोई तारे को देखता है, कुछ देखता है, इसके अंदर है सारे असली चीज छोड़ बैठ बार बार फंस गई सारी। हाँ हाँ जी अजीब खेल है इसके अंदर है। इसका अंदर सब कुछ वसे खंड मंडल पाताला, इसके अंदर जग जीवन दाता वसे सबना कर प्रतिपाला, इसके अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब को जो संसारा। बोलो गुरु नानक साहब ने लिखा है। हाँ हाँ जी फिर तब बाहर फिर चीज मिले कैसे? हाँ हाँ जी या घट भीतर सूरज चंदा याही में नौलख तारा अंधा धुंध अंधियारा को जाने का जानन हारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर बिजली चमके याही में होए उजियारा या घट भीतर बिजली चमके याही में होए उजियारा या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा अंधा धुंध अंधियारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा। जिस शांति के लिए फिर रहे हैं वो अमृत इसके अंदर है। अमृत कहते किसे हैं? ये शांति आ जाए, काम क्रोध अग्नि बुझ जाए, मन काबू आ जाए, कैसे ही बोलो भाई वो इसके अंदर है। वो नाम का मन कह लो, कुछ कह लो, हर का नाम अमृत है जिस पीते दिख जाए। अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख ले जावनिया सब भूखे मिटा देवो। सोच लो सबके अंदर वर्ष रहे हैं। अल्फ एतन रब सच्चेदा हुजरा विच पाप कीरा चाहती हुई ना कर मेहनत खास करे तेरे अंदर आवे आती हुई आवे आ करो। बाहर जिन चीज़ों में लज्जत लेते हैं सोचो बनाते हैं ना, कैसे बनी वो भी अंदर से बनती है, इसको पता नहीं कैसे। कोई चीज़ में हलवा बनाते हैं उसमें है क्या? आटा, घी, पानी, चीनी, आग का सेक या कोई और चीज़ डाल दो। तवज्जो से बनाओगे तो ठीक बनेगा, नहीं कच्चा रह जाएगा, सड़ जाएगा। किसने बनाया? उस तवज्जो ने, और तवज्जो से बाहर लगा दी सारी। तवज्जो बाहर फेंक दी, सब फेंक दी, बाहर फिर रहा है बस। कभी उधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी यूं कर लो, कभी यूं कर लो, कभी असली चीजें छोड़ दी। वो तवज्जो है चीज, सोच लो। हाँ हाँ जी हाँ। या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा अंधा धुंध अंधियारा अब तू अंधा धुंध अंधियारा। यही दर्द
घर में कोल्लू चले अमी महाराज जाई, बोलो भाई, सब घरों में है, सबके घर घट में है। हाँ, दादू गुरु के ज्ञान में विषय हलाल खाई, बस बार बार फिर रहा है बार की लज्जतों में। हाँ हाँ जी। या घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर देवी देवा याही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर काशी मथुरा याही में, या घट भीतर काशी मथुरा याही में गढ़ गिरनारा, अंधाधुंध अंधियारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। वो मीरे ने कहा गंगा जमुना सब मैंने अंदर देखी है, गुलान साहब ने कहा ये भी कहते हैं कबीर साहब। हाँ हाँ जी। या घट भीतर काशी मथुरा याही में गढ़ गिरनारा, अंधाधुंध अंधियारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शनकाद अपारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शनकाद अपारा, या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा, अंधाधुंध अंधियारा अब तू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर तीन लोक है याही में सिरजनहारा, या घट भीतर तीन लोक है याही में सिरजनहारा, या घट कहे कबीर सुनो हो अब तू याही में गुरु हमारा, अंधाधुंध अंधियारा अब तू। वो गुरु भी अंदर है, सबके अंदर काम है। आपे धर्मदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, गगन मंडल का तंबू तनाया धरने के लिए चार डारी हो, चांद शुरू तो मिसाल बना दी तारों की फुलवाड़ी। कोई चीज है जो काम कर रही है? आपे धर्मदारी। बाहर गुरु कैसे बने? जैसे किसी डॉक्टर की कहते डॉक्टर जिस बॉडी में आता था उसको गुरु कहते थे, बाद में नकलें चल पड़ी। गुरु इतने हो गए चेले नहीं रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा गुरु, उन्होंने कहा हमने ऐसे प्रकट किया तू ऐसे प्रकट कर ले भाई। अपने गुरु ने काम देना है। रोज पढ़ते आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सहज सेती मन वजे बधाइयाँ। सहज सेती सहज अवस्था में तो लोग की पार चौथे लोक में वहां जाए तो आनंद मिले। बाहर कितने गुरु कर लो, जब तो उसको प्रकट करते शांति नहीं, आनंद नहीं मिलेगा। क्या ठीक हो बाहर सोच लो। अपनी विद्या ने काम देना है, अपनी विद्या निकालनी है, उसने काम देना है। मास्टर की विद्या जगाई जाती है, इसी तरह ही है। वो गुरु इसके अंदर है तो सब छोड़े बैठे हैं। देख लो कोई चीज है जो काम कर रही है, वो हमारे अंदर भी है, बस ये देखने वाली है। अब पितामदारी मेरे सतगुरु आपे खेल खिलारी हो, गगन मंडल का तबू तनाया धन गलीचा डारी हो, चांद शुरू तो मिसाल बना दी तारों की फुलवाड़ी। बोलो भाई। है पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप बने खुद मन। देखो ये मेहनत से मिलता है। बाहर कितनी मेहनत करते पढ़ाई के लिए, तो विद्या निकलती है। सोचो डॉक्टर इसके अंदर है, इंजीनियरिंग इसके अंदर है, और ये सब इसके अंदर है। संत